एक 12वीं में पढ़ने वाला लड़का एक दिन अचानक अपने फ्लोर से बुरुश करते हुए और जब ऊपर की तरफ चलने लगता है तो उसे कुछ गानों की धुन सुनाई देती है। उस गाने की धुन को सुनते सुनते बुरुश भी कर रहा था और ऊपर चढ़ जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद जिस कमरे से जिस फ्लोर से आवाज आ रही थी, उस जीने से जाते हुए धीरे धीरे जब वो गेट के पास जाकर देखता है तो गेट से जो खिड़की लगी हुई थी वहां से वो देखता है कि एक सुंदर महिला जिसकी उम्र वही 45 साल के आसपास रही होगी और वो कुछ अर्धनग्न अवस्था में एक रील बना रही है। सामने स्टैंड पर फोन लगा हुआ है और उसके अंदर जो वूफर था कमरे में उसमें गाना बज रहा था और उस पर वो रील्स बना रही थी। ये देखकर वो बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर देखने लगता है। जब वो ये सब देखता है उसके बाद जब वो महिला कुछ दिन बाद उससे मिलती है और फिर जब उस लगभग 40-45 साल की महिला से उस 17-18 साल के लड़के के रिलेशन बनते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, फिर ये बात जब उसके माता-पिता को पता चलती है, फिर ये थाने में जाती है बात और जब तभी सभी लोगों के सामने आती है, फिर ये बात कहीं न कहीं एकदम उछाल भर जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, आप इस घटना को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी समझ पाएँगे। तो वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे, तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है गुजरात का एक शहर पड़ता है अहमदाबाद और अहमदाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है नरेला और यहाँ पर एक अपार्टमेंट में जो कि 7वें फ्लोर पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में मुखिया होते हैं सनेश भाई। इनकी पत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम आयुष होता है। आयुष अभी 17-18 साल का होता है और वो 12वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। परिवार में 2 ही लोग थे। अब ये दोनों लोग अपने बेटे को इस तरह से रखते थे कि उसके ऊपर किसी की छाँव ना पड़ जाए, वो किसी से बात ना करे, वो किसी से दोस्ती ना करे क्योंकि वो समय को समझते हुए। सीधा स्कूल जाना और उनके जो पिता होते हैं सनेश भाई, ये जब ड्यूटी जाते हैं और ड्यूटी जाते वक़्त उसको भी साथ ले जाते और स्कूल छोड़ते, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी चले जाते। उधर से आते, स्कूल से बच्चे को उठाते और फिर अपने घर लाते और उसके बाद तीनों लोग एकदम फ्रेंडली और फ्रेंड बनकर रहते हैं, मम्मी-पापा और बेटा। ये सब ऐसे ही चल रहा था सिस्टम। लेकिन एक दिन अचानक जब ये सनेश भाई का बेटा था जो आज संडे था और संडे पर ये अक्सर घर में रहते थे और सनेश भाई भी घर में रहते थे। लेकिन कंपनियों में छुट्टी संडे को होती है या किसी बड़े हॉलिडेज को छुट्टी होती है और स्कूल में अगर कोई छोटी सी भी अ, हॉलिडे है तो वहाँ छुट्टी कर दी जाती है। आज एक दिन ऐसा दिन वक़्त पड़ जाता है कि छुट्टी थी और ये जो आयुष होता है वो स्कूल नहीं जाता। वो अपने सुबह आज लेट उठता है क्योंकि स्कूल स्कूल नहीं जाना था और जो उसकी मम्मी थी वो भी कंपनी में जाना था उसको ड्यूटी। ये अपने आराम से उठता है, उठने के बाद ब्रश करता है, फ्रेश होने के बाद अब जब ब्रश करते-करते वो अपने धीरे से आज बालकनी में खड़ा हो जाता है और इधर-उधर का नज़ारा लेने लगता है क्योंकि वो घर में रह रहा था लेकिन एक कैदी की तरह रहता था। वो किसी से नहीं मिलता, ना किसी से बातचीत करता। लेकिन उम्र उसकी अब 17-18 साल की हो चुकी थी। इसी बीच उसको कानों में सुनाई पड़ता है कि आवाज़ आ रही है कहीं गाने की और उस गाने को सुनते-सुनते वो उस गाने की धुन को लेते हुए और ऊपर चढ़ने लगता है। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर की तरफ वो चलने लगता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि खिड़की से गेट तो बंद था और खिड़की से कुछ झिरी खुली हुई थी। वहाँ पर देखता है कि एक महिला फ़ोन को अपने स्टैंड में लगाए हुए और कुछ अर्धनग्न अवस्था में रील्स बना रही थी और गाने की धुन पर वो नाच रही थी। ये सब देखकर वो बड़ी टकटकी लगाकर वहाँ पर देखने लगता है और इसी बीच वो जो महिला थी, वो ये समझ जाती है कि मुझे कोई देख रहा है।
यही हो रहा था, उसका जो रील था वो पूरा बन जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरी रील बनाती है और वो इसको मोहित करने लगती है। फिलहाल वो रील नहीं बनाई उसने दूसरी बार और दिखाने के लिए वो कुछ ऐसी परफ़ॉर्मेंस करने लगती है कि जो लड़का देख रहा था, वो वहीं पर भूल जाता है कि मुझे भी कोई देख रहा है। एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई शायद नहीं देख रहा है। इसी बीच रील बन जाती है और वो गाना बजता रहता है और वो ध्यान भूल जाता है और वो तुरंत गेट को जैसे ही खोलती है तो देखते हैं कि खिड़की से जो लड़का खड़ा था, जो आयुष, उससे बोलती है कि तुमने मुझे क्या देखा? लेकिन वो डर जाता है, डरते हुए तुरंत वहाँ से भाग देता है और नीचे आता है अपने कमरे में, जहाँ उसका फ्लोर था, वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद जो महिला थी, वो फिर वापस आती है उससे उसके नीचे जहाँ पर वो रह रहा था आयुष, उससे बोलती है कि तुमने मुझे कैसे देखा और तुमने ये सब क्यों किया? मैं अपनी रील बना रही थी, तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? अब वो डर जाता है, बोलता है आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं धोखे से चला गया और वो माफ़ी माँगने लगता है, सॉरी बोलने लगता है। लेकिन तभी वो महिला बोलती है कि ऐसा करो, तुमको अगर सॉरी बोलना है तो मेरे कमरे में चलो, जो मैं रील बना रही थी उस रील को पूरा करवाओ। अब आयुष था वो डर जाता है क्योंकि उसने धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी और पापा को बोलूँगी, मैं जानती हूँ उनको। वो तुरंत डर जाता है, वो तुरंत उस महिला के साथ चल देता है। जब उसके कमरे में पहुँचता है, वहाँ जाकर वो रील बनाने लगती है। कैमरे को चालू कर देती है स्टैंड पर। अब बोलती है कि आ जाओ। अब उससे बातचीत करते-करते जब वो कैमरा चालू करती है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अभी वो जवान लड़का था और उसके साथ वो फिर वहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों समझ ही नहीं पाते। वो जो लड़का था आयुष, वो ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जब उनके शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, फिर कहीं न कहीं जो महिला थी, वो बड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद अब ये आज सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर थमने और रुकने का नाम नहीं लेता। जब वो संतुष्ट होती है उसके बाद आयुष को भेज देती है, बोलती है कि किसी से कहना मत, अगर किसी से कहा तो मैं तुमको उल्टा फँसा दूँगी। मैं बोलूँगी कि तुमने हमारे साथ ज़बरदस्ती किया है, मेरा मेडिकल करवा लो। अब ये डर जाता है क्योंकि वो फ़ोन में देखता था अक्सर ये ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से आ जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आयुष को भी आज बड़ा सुख मिला था, वो भी आज ये सुख पाने के लिए अब तैयार रहता। जब दोपहर में उसकी माँ आती है तो वो पूछती है, इधर-उधर देखती है कि कहाँ गया? लेकिन जब वो मिल जाता है उसके बाद, "ये तू कहाँ गया था?" उसने कहा, "मैं अंदर ही था, मैं फ़ोन देख रहा था।" जब उसकी माँ फिर ड्यूटी चली जाती है लंच के बाद, तब फिर वो जाता है और जाता तो वो महिला जो थी, वो कुछ ड्रिंक्स की बोतल रख रखी थी उसने, क्योंकि उसके पिता को 5-6 बजे आना होता है, उसकी माँ भी 5-6 बजे आएगी और 12 बजे वो लंच करके चले जाते हैं। उसके बाद वो ड्रिंक्स करवाती है उस लड़के को और फिर दोनों आज इंटीमेट फिर होते हैं, नशे में होकर। यही सब चल रहा था और ये सिलसिला महीनों तक चलता है। लेकिन एक दिन कैसे भी करके उसकी माँ सुनीता को ये बात शक हो जाती है और वो इस बात की ताक करती है। वो बोलती है कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ और आज भी उसने बता दिया आयुष ने कि मेरी छुट्टी है और मैं घर पर रहूँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, किसी के साथ मत घूमना और उसने बोल दिया कि ठीक है और सुनीता अपनी ड्यूटी चली जाती है। इधर आयुष ने देख लिया कि मम्मी चली गई और उसके बाद वो सीधा कमरे को लॉक करता है और पहुँच जाता है उसके कमरे में। वहाँ पहुँचता है उसके बाद वो दोनों आज फिर रंगरलियाँ मना रही थी और इसी बीच उसकी माँ ने जब गेट को खटकाया और गेट खुला अंदर से तो देखा कि जो लड़का था वो अर्धनग्न अवस्था में था। ये देखकर अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ लगाती है और उस महिला से लड़ने लगती है। जब लड़ाई होने लगती है तो आस-पास के जो फ्लोर थे, ऊपर-नीचे के जब हो हंगामा होता है वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़के को उसी अवस्था में, उस महिला को उसी अवस्था में निकाला जाता है। पुलिस पहुँचती है, पुलिस केस बन जाता है क्योंकि अभी बच्चा जो था वो नाबालिग था। उसको साथ में लेते हैं, उससे पूछताछ की जाती है। लड़का बताता है कि मुझे ऐसा-ऐसा हुआ, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये किया। लेकिन तब तक वो जो महिला थी, वो 1 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब उसका मेडिकल हुआ, तब जाकर ये बात खुली और पता चला
ये सब कैसे हो गया? लेकिन फिर उसके ऊपर संबंधित धाराएँ लगाई जाती हैं, उसका मेडिकल भी कराया जाता है, उसको मेडिसिन भी दिलाई जाती है। उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। उस बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुछ पल के मज़े के लिए मैंने क्या कर दिया? और इधर सनेश भाई और सुनीता भी ये सोचते हैं कि जिस बच्चे को हमने किसी की नज़र नहीं लगने दी और वो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया कि मेरा नाम इसने उछाल दिया, मुझे बर्बाद कर दिया बदनामी के नाम से। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए अपने बच्चों पर खासकर नज़र रखें और उनको प्यार से डील करें। आज का संदेश, आज की कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।